नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 4000 साल पहले दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मिस्र की सभ्यता इजिप्ट में नील नदी के किनारे पनप रही थी। इस सभ्यता की खास बात यह थी कि पूर्ण रूप से साइंटिफिक, नक्षत्र विज्ञान में भी और साथ ही साथ मेडिकल साइंस में बहुत ही आगे निकल चुकी थी। लेकिन उस जमाने में कोई लोकतांत्रिक राज तो हुआ नहीं करता था, इसलिए वहाँ पर राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। इनके राजा को फैरों कहकर पुकारा जाता था। जब कोई राजा की मृत्यु होती थी, उन्हें दफनाने के लिए एक मम्मी का रूप तैयार किया जाता था। मम्मी बनाने के लिए बहुत ही केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था। मम्मी बनाने के लिए उनके शरीर पे जो राजा महाराजा मर चुके होते हैं, यानी किसी व्यक्ति की शरीर मर चुकी होती है, तो उनके शरीर पर किसी प्रकार के केमिकल का लेप किया जाता था। उसके बाद कपड़े की पट्टा से उसे बांधकर उन्हें एक बक्से में दफनाया जाता था। दोस्तों, इसके पीछे का क्या रहस्य? दोस्तों, हमें ये सब बातें चौंका कर रख देती हैं। जरा एक बार सोचिए, दुनिया की किसी अन्य सभ्यता में ऐसी चीजें नहीं मिलती जो मिस्र सभ्यता में मिलती हैं, जैसे कि मम्मी, पिरामिड्स और बड़े बड़े मूर्तियां मिलती है। ऐसे दुनिया की किसी सभ्यता में नहीं मिलती, चाहे बेबीलोन की सभ्यता या सिंधु सभ्यता या माया सभ्यता, किसी भी सभ्यता में नहीं मिलती है। दोस्तों, आखिर कैसे हुआ ये सब? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में मम्मी बनाने की प्रथा को, और क्यों बनाया जाता है, आखिर क्या सोच होती है उनके दिमाग में, आखिर क्यों वो सोचते थे कि हमें मम्मी के रूप में रखा जाए ताकि हम हजारों वर्षों तक ऐसे ही पड़े रहे, हमारे शरीर का कोई भाग नष्ट हो। आखिर भाग क्यों नष्ट नहीं हुआ? क्या नष्ट हुआ था या नहीं हुआ था? आइए समझते हैं इन सभी रहस्यों को इस एक वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोस आपको प्राप्त हो सके, और पिछली वीडियो जो दी गई है यूट्यूब चैनल पे वो भी आपको प्राप्त हो सके और उसका ज्ञान आप प्राप्त कर सके। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, जिस तरह से सभी धर्मों में एक भगवान की संकल्पना की गई है और एक आत्मा की संकल्पना की गई है, जैसे कि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो अन्य दुनिया में जाता है या उसकी आत्मा एक नई दुनिया में जाती है, उसी तरह से इजिप्टियन भी ऐसा सोच रखते थे। हालांकि उस समय कोई भी धर्म का विकास नहीं हुआ था, ना कि कोई धर्म उत्पन्न हुआ था, लेकिन इजिप्टियन सबसे पहले थे, जो कि इजिप्टियन मानते थे कि हमारी आत्मा एक नई दुनिया में जाएगी। हालांकि हम इसलिए मैंने बताया कि धर्म का सहारा लेकर, क्योंकि आपको अंदाजा लगा सके कि इजिप्टियन लोग ऐसे ही मानते थे, क्योंकि आप अपने धर्म को बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर अपने रहस्य को खोजे तो सबसे पहले जब राजा की कोई मृत्यु हो जाती थी, सबसे पहले उनके शरीर को एक लेप से लपेटा जाता था। उसके बाद कपड़े के पट्टे से उनके शरीर को ढका जाता था। उसके बाद उनके साथ खाने पीने की वस्तुएं एक महल में, जैसे कि पिरामिड होता है, एक महल के रूप में था, जिसे अब कब्र कहा जाता था। इसमें एक कमरा होता था, कमरे में एक बक्स होता था लकड़ी का, उसमें व्यक्ति के शरीर को रखा जाता या राजा महाराजा के शरीर को रखा जाता। शरीर की जब मृत्यु होती तो उनमें लेप लगाया जाता था केमिकल को, उसके बाद पट्टे से उसे सजाया जाता था, उसके बाद उस बॉक्स में रखा जाता था। अब बॉक्स जो होते थे एक कमरे में होता था, इसलिए कमरे में बहुत सारे फल फ्रूट, सोना चांदी और उसके साथ कपड़े और फर्नीचर भी रखे जाते थे। इसलिए रखे जाते थे क्योंकि सोचते थे कि जब नई दुनिया में जाएंगे तो ये सभी चीजें वहां पर ले जाएंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, एक खास बात यह है कि ये सोचते थे कि जो अच्छा काम करे रहेगा वही एक नई दुनिया में जाएगा और अपनी नई जिंदगी फिर से जीना शुरू करेगा। हालांकि ये सभी प्रथा बंद हो चुकी है, ना ही किसी को मम्मी बनाया जाता है, ना इसके बनाने की प्रक्रिया किसी को मालूम है, क्योंकि जिस केमिकल का यूज किया जाता था वो केमिकल आज तक कोई पता नहीं लगा कि ये केमिकल है क्या। लेकिन उस जमाने में बहुत ही बड़ी मात्रा में मम्मी बनाया गया था, क्योंकि आज के जमाने में भी मम्मी वहाँ पर खुदाई में निकलते रहते हैं। दोस्तों, इस तरह से पिरामिड वहाँ पर बहुत सारी मात्रा में बन के चुके थे, जैसे कि 118 पिरामिड बनाए गए थे, जिनमें से 3 बड़े पिरामिड है, जैसे कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, उसके बाद 2 अलग अलग पिरामिड जो कि एक पास ही स्थित है, जो तीनों ही सबसे बड़े पिरामिड कहलाए जाते हैं, जो कि तीनों पिरामिड जो है एक देवता को ही समर्पित है। हालांकि उनके पुत्र और उनके पुत्र को समर्पित है, जैसे कि द ग्रेट पिरामिड है, जैसे कि कोई व्यक्ति को समर्पित है, उसके पुत्र को दूसरा समर्पित है, उसके बाद उसके पुत्र को तीसरा पिरामिड समर्पित हुई। अगर बात करें सबसे बड़ा जो पिरामिड है, उसकी लंबाई जो है 145 मीटर ऊंचाई पर है और इसमें भारी बड़े मात्रा में पत्थर का यूज किए गए हैं। अगर तुलना करें तो बुर्ज खलीफा जो सबसे बड़ा बिल्डिंग है आज के जमाने में, उसके तुलना में बहुत ही अधिक भारी मात्रा में बना हुआ है। यानी कि अगर बुर्ज खलीफा और पिरामिड की तुलना करें या तौले उसको, तो सबसे भारी बैठता है अपना पिरामिड ही। दोस्तों, इस पर आगे एक नए वीडियो बनाएंगे। जरा दोस्तों एक बार सोच के देखिए, उस समय ना तो जेसीबी, ना तो कोई क्रेन, ना ही कोई पहिया का आविष्कार हुआ था, ना ही कोई ऐसी मशीन थी जिससे बड़े बड़े भारी भारी पत्थर उठाए गए थे। आखिर कैसे ये संभव हुआ? इसलिए इस पर एक नया वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि आप इसके बारे में कुछ समझ सकें। अगर आप टॉपिक पे वापस आए तो अगर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, क्या मम्मी कभी सड़ती नहीं थी, या उसके शरीर के अंदर जो मांस होते थे उसका क्या होता था? क्या वो भी मांस अभी प्राप्त होते? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो मांस जो होते हैं सड़ जाते हैं, सड़ के गायब हो जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि ये केमिकल चेन रिएक्शन होता है जिसकी वजह से सड़ जाते हैं, जिसे कहते हैं अपघटन। यहाँ पर छोटे छोटे बैक्टीरिया उनके शरीर को खा जाती हैं और
ऊर्जा के रूप में वो मांस ऊर्जा में बदल जाता है और ऊर्जा बाहर निकल जाती है। दोस्तों इस तरह से उनके शरीर के कंकाल ही बचते हैं, उस पे लपेटा हुआ कपड़े का पट्टा ही, जो कि खराब अवस्था में, यानी अगर उसको टच करें फाड़े तो बहुत ही आसानी तरीके से फट जाता है। ऐसी अवस्था में मम्मी हमें सामने मिलती है जब खुदाई करते हैं या पिरामिड से कोई भी मम्मी निकलती है। तो दोस्तों ये रहे मम्मी का कुछ रहस्य। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।